कल हमने पढ़ा था बच्चों क्रिस्टलीय दोष क्या होता है। तो हम समझ गए थे क्रिस्टल की संरचना होती है परमाणु अणु या आयनों से मिलकर बना होता है। तो उनमें क्रिस्टल में एक त्रिविम में एक निश्चित व्यवस्था होती है अवयवी कणों अर्थात परमाणु अणु और आयनों की। तो जब इनकी निश्चित व्यवस्था में क्रिस्टल में निर्धारित स्थान से जब परमाणु अणु या आयन अपने निर्धारित स्थान को छोड़कर चले जाते हैं तो क्रिस्टल के गुणों में परिवर्तन आ जाता है, कमी आ जाती है क्रिस्टल की संरचना में। इसी को क्रिस्टलीय दोष कहते हैं। तो आज हम पर्याप्त इसके प्रकारों पे चर्चा करेंगे कि क्रिस्टल डिफेक्ट कितने प्रकार के होते हैं और उसमें कौन कौन से प्रकार महत्वपूर्ण है जो हमको पढ़ने हैं, जो हमारे सिलेबस में है। तो हम सभी प्रकारों के बारे में बात करेंगे, लेकिन उसके बाद फिर हम उस पर विशेष ध्यान उस पर केयरिंग करेंगे जो हमारी सिलेबस में इंटरमीडिएट बोर्ड के सिलेबस में उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले क्रिस्टल डिफेक्ट को मेनली 2 पार्ट्स में बांटा गया है। ये हमारा जो है पहला है पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट इसी को हम कहते हैं बिंदु दोष भी कहा जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? बिंदु दोष कहते हैं पॉइंट डिफेक्ट्स को। इसको दूसरा हमारा नाम अंग्रेजी में इसको दूसरा नाम हमारा है एटॉमिक डिफेक्ट। एटॉमिक डिफेक्ट। तो पॉइंट डिफेक्ट यही हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी को जो है हमको क्या करना है, इसी के बारे में पढ़ना है। तो पहले 2 मुख्य प्रकार, पहला पॉइंट डिफेक्ट या एटॉमिक डिफेक्ट हुआ। दूसरा हमारा जो डिफेक्ट होता है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। तो इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट हमको पढ़ना नहीं है, लेकिन फिर भी इसके बारे में हमको जानना जरूरी है कि दूसरा प्रकार क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स होता है। अब हम आते हैं पॉइंट डिफेक्ट या एटॉमिक डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट और एटॉमिक डिफेक्ट को भी 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। इसमें पहला हमारा है स्टोइसियोमेट्रिक। स्टोइसियो लोग पढ़ते हैं लेकिन यहाँ टी साइलेंट होता है। तो स्टोई को स्टोइसियोमेट्रिक डिफेक्ट। दूसरा है आपका नॉन स्टोइसियोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टोइसियोमेट्रिक डिफेक्ट। और तीसरा हमारा है इम्प्योरिटी डिफेक्ट, अशुद्धि दोष। इम्प्योरिटी, यहाँ देखिए स्पेस नहीं, हम नीचे लिख दे रहे हैं इसको। इम्प्योरिटी डिफेक्ट थर्ड हमारा है, क्या है, थर्ड हो गया, ये सेकंड हो गया, ये हमारा क्या है, फर्स्ट है। थर्ड हमारा हो गया इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो देखिए इसमें हम स्टोइसियोमेट्रिक डिफेक्ट ही हमारा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। इसी में से ही ज़्यादातर प्रश्न हमारे उसके पूछे जाते हैं। तो नॉन स्टोइसियोमेट्रिक और इम्प्योरिटी डिफेक्ट के बारे में नहीं पूछे जाते हैं। तो अब हम इनके प्रकारों की चर्चा करेंगे। आप यहाँ तक हम आशा करते हैं समझ गए हो। क्रिस्टल डिफेक्ट में मेनली 2 टाइप्स, पॉइंट डिफेक्ट और एटॉमिक डिफेक्ट। बिंदु दोष या आणविक दोष, और ये इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट या इलेक्ट्रॉनिक दोष। अब पॉइंट डिफेक्ट या एटॉमिक डिफेक्ट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। स्टोइसियोमेट्रिक इफेक्ट, नॉन स्टोइसियोमेट्रिक इफेक्ट एंड इम्प्योरिटी इफेक्ट, अशुद्धि दोष। अब इन तीनों प्रकार में हमको पढ़ना है हमारा क्या, तो हमारे बेटा इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट के बारे में हमको पढ़ना नहीं है, पॉइंट डिफेक्ट में। तो पॉइंट डिफेक्ट में 3 प्रकार होंगे, स्टोइसियोमेट्रिक डिफेक्ट, रस समीकरण मिति दोष, रस समीकरण मिति दोष, नॉन स्टोइसियोमेट्रिक डिफेक्ट एंड इम्प्योरिटी डिफेक्ट, अशुद्धि दोष।
अब इन तीनों में से हमारा ये मुख्य इंपॉर्टेंट है, ये स्टाइसियोमेट्रिक डिफेक्ट। इसके 4 प्रकार होते हैं, तो इसको आप आशा करते हैं समझ गए होंगे, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम स्टाइसियोमेट्रिक जो हमारे सिलेबस का है, इसके जो 4 डिफेक्ट हैं उसके बारे में मुख्य रूप से बात करेंगे। इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों में हम आपको समझाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, इसको हम पहले इरेज कर देते हैं। अब पॉइंट डिफेक्ट के 3 प्रकारों में से हमारा पहला प्रकार क्या है? स्टाइसियोमेट्रिक डिफेक्ट, STOCIOMETRIC, स्टाइसियोमेट्रिक डिफेक्ट। अभी हमारे कितने प्रकार के होते हैं कि हमारा जो स्टाइसियोमेट्रिक डिफेक्ट होता है ये हमारा 4 प्रकार का होता है। 1 2 3 4, यही 4 हमको मुख्यतः पढ़ने रहते हैं। तो इसमें जो हमारा पहला प्रकार है वो है हमारा वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट, जब कोई स्थान रिक्त हो जाता है क्रिस्टल में किसी आयन या धनायन या अवयवी कणों के अपने स्थान से हट जाने से, इसी को कहते हैं हम हिंदी में रिक्तिका दोष। क्योंकि जब कोई आयन अवयवी कण अपने निर्धारित स्थान से क्रिस्टल से बाहर चला जाता है तो रिक्ति उत्पन्न हो जाती है और उससे क्रिस्टल की गुणों में भी परिवर्तन हो जाता है। तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? वैकेंसी डिफेक्ट या रिक्तिका दोष। दूसरा हमारा है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, अंतराकाशी दोष। जब कोई परमाणु अणु या आयन अवयवी कण क्रिस्टल जालक से अपने निर्धारित स्थान से तो हट जाता है, लेकिन वो क्रिस्टल से बाहर नहीं जाता है, वो क्रिस्टल के अंदर ही अंतराकाश में 2 अवयवी अणुओं के बीच का जो स्थान होता है उसमें चला जाते हैं। तो इसको इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहते हैं। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, इसको हिंदी में हम कहते हैं अंतराकाशी दोष। क्यों? क्योंकि अवयवी अणु जो है क्रिस्टल के, वो अपने निर्धारित स्थान से हट जाते हैं लेकिन क्रिस्टल के बाहर नहीं जाते, क्रिस्टल के ही 2 अवयवी अणु कणों के बीच के स्थान पे चले जाते हैं, बीच में चले जाते हैं, वहां स्थित हो जाते हैं। तो इसको हम इंटरस्टिशियल दोष या क्या कहते हैं? अंतराकाशी दोष कहते हैं। तीसरा हमारा है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, तीसरा और चौथा। तीसरा हमारा शॉर्टकी डिफेक्ट, बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है बेटा, शॉर्टकी डिफेक्ट। और चौथा है हमारा फ्रैंकेल डिफेक्ट। फ्रैंकेल डिफेक्ट। अब शॉर्टकी का भी हिंदी नाम क्या है? शॉर्टकी ही है, शॉर्टकी दोष, शॉर्टकी दोष मतलब डिफेक्ट। और ये हमारा फ्रैंकेल दोष है, हिंदी में वैज्ञानिकों के नाम पर पड़ा हुआ है। शॉर्टकी और फ्रैंकेल ने इन दोषों की खोज की थी। तो हमारा क्या है? शॉर्टकी और फ्रैंकेल दोष। तो हमारे लिए यही जो स्टाइसियोमेट्रिक के बेटा चारों हैं, यही हमारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और इसमें से भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी क्रिस्टलीय दोषों में 2 ये महत्वपूर्ण है, एक शॉर्टकी दोष और दूसरा क्या है? फ्रैंकेल दोष। तो वैकेंसी डिफेक्ट ही शॉर्टकी डिफेक्ट होता है और इंटरस्टिशियल फ्रैंकेल डिफेक्ट होता है। लेकिन अंतर क्या है कि वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, ये नंबर 1 और नंबर 2 ये अनआयनिक नॉन आयनिक कंपाउंड्स में होते हैं। मतलब जो आयनिक कंपाउंड नहीं होते हैं, अनआयनिक कंपाउंड होते हैं। ये दोनों दोष नॉन आयनिक कंपाउंड में, नॉन आयनिक क्रिस्टल्स में ये ऐसे दोष उत्पन्न होते हैं। और शॉर्टकी और फ्रैंकेल, ये जो हमारा तीसरा चौथा दोष है, ये आयनिक कंपाउंड्स में ऐसे दोष उत्पन्न होते हैं, क्रिस्टलीय दोष। ऐसे क्रिस्टल जो आयनिक क्रिस्टल होते हैं, आयनिक यौगिकों से बने होते हैं। तो यही केवल अंतर है हमारा वैकेंसी और इंटरस्टिशियल में और शॉर्टकी और फ्रैंकेल में। तो आयनिक कंपाउंड में वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट हमारे आयनिक कंपाउंड में होता है, नॉन आयनिक कंपाउंड में, अर्थात जो आयनिक यौगिक नहीं होते हैं। और शॉर्टकी और फ्रैंकेल दोष हमारा आयनिक कंपाउंड्स में, आयनिक क्रिस्टलों में ऐसे दोष उत्पन्न होते हैं, शॉर्टकी और फ्रैंकेल, जो क्रिस्टल कैसे होते हैं? आयनिक होते हैं। तो
इसी स्टाइशियोमेट्रिक में 4 हमारा ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण का है फ्रेंकल डिफेक्ट और आयनिक डिफेक्ट। समझ, फ्रेंकल डिफेक्ट और शॉर्ट की डिफेक्ट। तो शॉर्ट की डिफेक्ट और फ्रेंकल डिफेक्ट दोनों डिफेक्ट किसमें होते हैं? आयनिक कंपाउंड्स में होते हैं, अर्थात आयनिक यौगिकों में होते हैं। और इंटरस्टिशियल और वैकेंसी डिफेक्ट जो दूसरे ऊपर के प्रकार हैं स्टाइशियोमेट्रिक के, ये दोनों प्रकार अनायनिक यौगिक, बिना आयनिक यौगिक के दोष होते हैं। और शॉर्टकी और फ्रेंकल डिफेक्ट आयनिक कंपाउंड्स में होता है, अर्थात यह आयनिक क्रिस्टलों में ये दोष उत्पन्न होते हैं। इन सभी दोषों में हमारा बेटा सबसे महत्वपूर्ण है क्या? शॉर्टकी और फ्रेंकल दोष। तो सभी क्रिस्टल के सभी दोषों की प्रकार को हम बता दिए, और जो हमारा महत्वपूर्ण है बोर्ड में, उसमें पहले पॉइंट डिफेक्ट और किसमें बांटा गया? इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। तो इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट से हमको लेना देना नहीं, वो हमारे सिलेबस में नहीं था। तो आयनिक, फिर दूसरा हमारा पॉइंट है एटॉमिक डिफेक्ट। पॉइंट एटॉमिक डिफेक्ट 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया, स्टोइचियोमेट्रिक, नॉन स्टोइचियोमेट्रिक और इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो नॉन स्टोइचियोमेट्रिक और इम्प्योरिटी डिफेक्ट हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में पहला प्रकार है केवल पॉइंट डिफेक्ट का, स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट। और इसके कितने प्रकार है? 4 प्रकार है, वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रेंकल डिफेक्ट। जिसमें वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट हमारी अनआयनिक क्रिस्टल और कंपाउंड में होते हैं, जो आयनिक नहीं होते हैं। और शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रेंकल डिफेक्ट ये आयनिक यौगिकों में होने वाले क्रिस्टलीय दोष हैं। तो हम आशा करते हैं कि आप क्रिस्टलीय दोष और क्रिस्टलीय दोषों के प्रकारों को समझ चुके हैं। अगले वीडियो में हम शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रेंकल डिफेक्ट पे डिटेल हम लोग चर्चा करेंगे कि शॉर्टकी डिफेक्ट कैसे होता है और फ्रेंकल डिफेक्ट कैसे होता है, वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल, इन चारों की परिभाषाओं के साथ, इनको उदाहरण के साथ हम समझाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों को शेयर कीजिए। इससे हमारे मनोबल में वृद्धि होती है, हम आपके लिए और बेहतर करने का प्रयास करते हैं। मस्त होकर पढ़ाई करिए, पढ़ाई एक इंटरेस्ट है और जीवन में सबसे आसान माध्यम है सफल होने का अध्ययन। तो थैंक यू, हैव ए नाइस टाइम एंड गुड नाइट। कल आपको हम इन चारों डिफेक्ट की परिभाषा और उदाहरण के साथ अच्छी तरीके से समझाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।